सबको राम। सबको राम राम। सत्स्वरूप नाम केवल सदगुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भगवं संतोषम परम धर्म कुलज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति गंधातीतम गगन सदृशम तत्मगाति लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण्डै सद्गुरुतम चैतन्यम शासन व्योमातीतम निजनम नादीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम मंगलम शब्दार्थ परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी का ना गौरव पान राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार बंदो राम सतगुरु सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणम सतगुरु दयाल दे हरि नाम नित पद संगत साधन आजीवन मोक्ष सब धरती का गद करूं सब बन कलाम करो सात समुंदर शल सतगुरु हे सतगुरु अंतर्जामी गट गट के जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अथे दिन दिन तक अंग चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं जो नरदेह धारण करके ब्रह्म ज्ञान के पर ब्रह्म के नाम का उपदेश करते हैं, सुनने वाले धारण करते हैं, उसमें नर हो नारी हो राजा हो पंडित हो ऋषि हो मुनि हो संत हो साध हो, महाराज फरमाते कोई भी हो, नर नारी का जिसका शरीर है और परब्रह्म के नाम की जो रचना करता है और कराता भी है, दोनों कोई महाराज ने भिन्न बताया। उसको भिन्न भिन्न है जो भक्ति धारण करके ऊंच में हो नीच में हो छत्ती सी जात में हो गरीब हो पैसे वाले हो, महाराज उसी को धन्य धन्य कहा। और खूब पैसे वाला है, खूब उच्च राजा है महाराजा है, खूब अपने आप को मेहनत गद्देदारी शंकराचार्य समझता है और भक्ति केवल की नहीं करता है परब्रह्म के नाम की, तो उसको धिक्कार बताया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हमको साहिब भेजियो कड़ बड़ दे सब ज्ञान। हमारे को सृजनहार परमात्मा ने कड़ और बड़ दे करके और सारा गुरु ज्ञान दे करके केवल का भेजा है, जगत में अवतार लिया है। किसके लिए लिया है? कि आत्मा को परमात्मा मिलाने के। क्यों? मैं सतगुरु का खासा चाकर सनंद दिवी गुरु मोही रे, अनंत हंस में ले उदरूला सुन ली जो जन लोई। सारा जगत सुन लेना, मैं सत्य केवल ज्ञान का नौकर चाकर चाकरी करने वाला हूं। सब सुनो, परंतु जो मोह माया में लपट लाता है, रूप का मोह बहुत ज्यादा रहता है, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो माया बीचे लड़ पड़ी मत दर मेरा ध्यान। कड़बड़ देकर भेजा तो भी माया लड़ पड़ती। माया कौन है? श्वास भी माया है, शरीर भी माया है, करामात करतूत सिद्धाई भी माया है, बेरंग जितने पर्चे हैं वो भी माया है, इच्छा शक्ति भी माया है और लक्ष्मी भी माया। अब कौन सी लड़ती है माया?
पंच तत्व लड़ता है क्या लक्ष्मी लड़ती है? नहीं। आ तो माया उल्टी तारे, झुक का काम सुधारे। जिसके आत्मा और शरीर साथ आया है तो वो तो इस पंच तत्व का काम सुधारने के लिए आया है। लक्ष्मी माया पेट भरती है अंजल की काया का, ये उल्टी तारने का काम करती है, डुबोने का या अटकाने का। सबसे ज्यादा तो इच्छा शक्ति जो माया है, जिसको बेरंग पर्चे चाहते हैं, जो संसार में पूजित होना चाहते हैं, रूप को पूजते पूजवाते हैं, वो माया लड़ती है। किससे लड़ती है? माया बीचे लड़ पड़ी मत दर मेरा ध्यान। तो ऊसास का ध्यान मत धर। इच्छा शक्ति माया करामात कर तू सिद्धाई, ये ऊसास को रोक देते हैं। श्वास को नहीं रोकते हैं, श्वास तो चलाता रहे, उश्वास मत। ध्यान में जो बैठा रहता है, मानसिक जप करता है, जो मन विचारों से ज्ञान करता है, प्रकृति के आधार से करता है, श्वास के आधार से करता है, उसको उश्वास लेने की मनाही कर देती। इच्छा भी करामात कर तो सिद्धाई। तो उश्वास से इन दोनों को आत्मा से छुटकारा मिलता है। और ये जब तक करामात करतु सिद्धाई इच्छा शक्ति साथ है, तब तक आत्मा को परम पद में मिलने ये दोनों नहीं देते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये माया बहुत जबरदस्त है। माया बड़ी बुलाए डाव दे पकड़े, डाव देखती रहती है, उस सांस को रोक देती है। उस सांस आना बहुत कठिन है कि सरल है, इसलिए केवल भक्ति करते। इसकी चाल कठिन है, इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि प्राणी मात्र को समझाने के लिए जग में हम लिया अवतारा, परम तत्व का करो पसारा। परम तत्व का जानो भेवा, सो जन साधु जग में देवा। हमने जगत में अवतार धारण लिया है पंच तत्वों में, इसके लिए परम तत्व का जगत में पसारा करने के लिए, भिन्न भिन्न करके प्राणी मात्र को समझाने के लिए। इस परम तत्व का भेवा विधि जानो, राम नाम को कैसे रटा जावे। श्वास और उश्वास में जब तुम जबरदस्त इस भेव को समझ गए, वो साधु जन साधना करने वाले, केवल्य भक्ति करने वाले जग में देवों के समान। देव वृत्ति से ही संत वृत्ति आती है। जैसे देव लोक सो देवत आवे, परम तत्व सो ही जन पावे। देवलोक से देवता आते हैं, कार्य करते हैं। इसी प्रकार परम तत्व से ये परम पद का जो केवल ज्ञान है, जो निश्चय निज नाम है, वो आत्मा को लेने के लिए आता है पंच तत्व शरीर में। और हरि के जन जो है भक्ति करने वाले, ऊंचा सांस जबर रटना करने वाले हैं, वही जन उस देश में मिलते हैं। जिसके रटना में कमी है, उस सांस में वो मिलना कठिन है, माया रोक देती। मेरा शब्द अगम की वाणी, समझा हंस मिलेगा आने। परम तत्व सब में होई, सतगुरु बिना लके नहीं। ये अगम देश की मेरी वाणी है, ये शब्द मेरे जो हैं, इन शब्द को समझो। शब्द उजारो हमारा सतगुरु दे सूझे। शब्द उजाड़े से ही सतगुरु सूझ सकता है। ये शब्द ही सतगुरु है। इसका घट में जब उजाड़ा हो जाएगा, राम नाम को सांसों सांस रटेगा, यही उजाड़ा होना है, यही सूर्य चमकना है, यही अमृत पीना है, यही अग्नि को खाना है। रकार अग्नि के समान है, अग्नि को चूमना है। चंद्रमा शीतल है, महापुरुषों का केवल ज्ञान सातों सुरों को शीतल करने वाला है।
और ये सार अग्नि के समान है, इस सारा ठोस कचरा को जला देता और आत्मा को निर्मल कर। तो शब्द उजाला हमारा सतगुरु सूझ है। शब्द तार सु सूरत सुंदरी, चुक चुक मोती पोवे, सो शब्द मुझ मुखा बुलाया। शब्द रूप में देखो चावे, से शब्दा में साध बता। शब्द रूप में मेरे दर्शन करना चाहते हो, परब्रह्म परमात्मा के भगवत कह रहे हैं, तो महाराज फरमाते हैं ये शब्दों से तुम्हारे को परब्रह्म के दर्शन हो जाएंगे। ये अगम देश की अनबे वाणी है और सबके अंदर है, परम तत्व विराजमान है। कोई बाहर से नहीं आता है, सबके अंदर से आता है, उसके कई जन्मों की पुण्यवानी से आता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो परम तत्व को सार बतावे, सो पद छोड़ आन क्यों सावे। परम तत्व को सार बताते हैं, परंतु इस पद को छोड़ करके आन मन रूप में पहुंचाते हैं। रूप को ही सतगुरु गुरु मानते हैं, रूप में ही मोह फंस जाता है। खुद के रूप में भी है, सामले के रूप में, डबल फांसी गल जाती। अब वो रूप को क्यों फंसता है कि ये मेरे गुरु महाराज है, मैं चेला हूं, मैं इनका शिष्य हूं, इन्होंने मेरे को शरण दी है। तो फिर गुरु अलग हो गया, हर अलग हो गए और करने वाला अलग हो गया। तो अलग अलग होने से क्या तीन लोक से आत्मा बाहर चली जाएगी, शरीर छत्ते परम पद में मिल जाएगी। तीनों का एक गुथा होगा, जब जाके परम पद में मिलेगी, तीन लोग जब लंघे जाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों हर गुरु एक मेट यूं डूब गया, यूं साहिब सब पावे में। हर गुरु यानी राम जी के नाम को और साथ साथ सतगुरु विधि को एक समझो। एक ही सृजनहार की है ये, अलग अलग नहीं है। तो विधि संतों की है, विधि बाँचने वाले की है, ये गलत बात। विधि भी परब्रह्म परमात्मा की है। सदगुरु सुखराम जी महाराज को विधि गिरमदास जी ने थोड़ी दी है, सृजनहार ने विधि दी है। सृजनहार ने नियंत्रण की जागृति कराई, सृजनहार ने शुद्ध आत्मा भेजी है, सृजनहार ने राम के नाम की समझ बताई। ने अवतार लेते ये चीज आ गई, क्या कर। गिरमदास जी तो बहुत बरस बाद मिले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, गिरमदास जी ने तो उसका ज्ञान कराया, गड़बड़ तो सुखराम जी महाराज को सृजनहार ने दे दी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि परम तत्व सब में है, सार भी बताते हैं, और छोड़ करके आन रूप में फंस जाते हैं, रूप के चेले बढ़ जाते हैं। महाराज फरमाते शरीर तो शिष्य है ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति का, और जो ज्ञान बतावे महाराज फरमाते ज्ञान समझावे। सुखराम जी महाराज की वाणी बहुत बात समझा रही है, तो उनके शिष्य बनो ना शरीर से, और आत्मा को शिष्य बनाओ ब्रह्म ज्ञान का, केवल ज्ञान का। उधर ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता आत्मा के शरीर के गुरु है, और इधर सुखराम जी महाराज का ज्ञान केवल का आत्मा का गुरु है, और शरीर सुखराम जी का शिष्य है। क्यों खटदर्शनी में सुखराम जी, और खटदर्शनी के शिष्य बनोगे तो खटदर्शनियों का आत्मा पे गुण प्रकट हो जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, हर गुरु एक मेटियो दुर्जा यूं साहेब सब पावे। इस प्रकार से साहेब पाएगा, पर ये मेरे शब्दों को मन अंदर से निज मन रीझना चाहिए, एक अपमन निज मन। तब महाराज फरमाते हैं ये दिन दिन तक अंग तेरे बनेगा। निज मन अंदर से रीझना चाहिए, बीजना चाहिए। निज मन पे निज ज्ञान का विस्तार होगा, तब अपमन ढीला पड़ेगा, नहीं तो अपमन ढीला पड़ने वाला नहीं।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ज्ञानियों को मन रीजासु ना बने, नामुख कैया जो मेरी जो इन बात सुन ले जो नर नार, सुन ली जो नर नार निज मन सु पोलाई, तब प्रगटे तत्माय अखंड चक बिच आई, पद चावे आनंद निज मन राखे दूरो। पद आनंद का चाहते हैं, वाणी खूब साके बोलते हैं, और निज मन किससे रखता है दूरे, शरीरदारी गुरु महाराज में देता है। फलान जी मेरे गुरु है, मैं चेला हूं, तो निज मन किसको सौंपा हुआ है, शरीरधारी को, रूप को, कि सदगुरु सुखराम जी महाराज के केवल ज्ञान को नहीं। तो ज्ञानी पर निज मन की इन विद मेहर न होई, इस प्रकार से ज्ञानी पे निज मन की मेहर नहीं हो सकती। क्यों, ज्ञानी तो सुखराम के ले आवे संग, निर्मल पड़े बिने हंस पर मेहर होवे नहीं कोई। जब तक निर्मल नहीं पड़ेगा तब तक मेहर होने वाली नहीं। और जो निर्मल पड़ गया, चाहे बांचने वाला हो, उपदेश देने वाला हो, चाहे सुनने वाला हो, जिसका निज मन निज ज्ञान को सौंप दिया, तो दिन जो देवे उपदेश ओ दिन जो झेले आए, दिन दिन सो सुख राम के निज पद रहे समान। दिन दिन है जिसके सत्संग की जागृति है, और आप भी उस देश में जाता है और औरों को भी देश में ले जाने का निर्णय करते हैं, निष्पक्ष निर्णय करते हैं, और निष्पक्ष ज्ञान जो धारण करते हैं, दोनों कोई भिन्न है, निज पद में जाकर समाते हैं, बीच में न अटकते हैं न अटकाते हैं। जो खुद भी अटके हुए हैं दूसरों को भी अटकाते हैं। कैसे कि रटना खुद भी नहीं करते हैं, औरों को भी कहते हैं रटना बंद हो गई, वो सांस थक गया, पूरे हो गए। तो आप भी अधूरे औरों को भी अधूरे रखते हैं, ऐसे वचन बोल करके। इसलिए भक्त करे सोई दिन है, ऊंच नीच के माय, बिन भक्ति सुखराम के सभी धृक का। चाहे ऊंच में हो, चाहे नीच में हो, चाहे राजा हो, चाहे राणा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, चाहे साधु हो, चाहे मेहनत हो, चाहे गद्दीधारी हो, चाहे शंकराचार्य, कोई कारण नहीं है। भक्ति करे उसी को धिन्न है। जो सांसों सांस जबरदस्त रटना चलाता है, वो महाराज फरमाते हैं 36 जात में हो, चाहे रंग हो, चाहे राजा हो, उसको धिन्न है, धिन्न है। सो राजा सुन धिन्न है, न्याय करे तत जोय, फिर दिन सो सुख राम के दयावंत वो। जो राजा हो जाता है गद्दी पे, तो प्रजा का न्याय निर्णय सही करे। दूसरा, घट में दया होवे प्राणी मात्र के साथ। जो राजा के होता है न्याय, वही संतों के न्याय। निर्णय जो ग्रंथ बनाते हैं तो बात बात कर निर्णय करते हैं, अपने रूप को बीच में महाराज फरमाते हैं केवल ज्ञान में रूप को फंसाते नहीं। केवल भगवंतों ने कभी भी रूप को आदर नहीं दिया। जब भी तो कहा रूप को आदर देते तो फिर चाकर नहीं बनते, रूप को आदर देते तो सुखराम जी महाराज दास नहीं बनते। एक जगह तो सुखराम जी महाराज ने ऐसा लिखा है, हे सिरजनहार, मैं अज्ञानी था जो आपके भक्ति को और आपके देश को समझा। मैं मतिहीन बुद्ध सुन ओछी अकल नहीं तन माई, के सुखराम रखे जा रऊला सुनो आद गुसाई। हे सिरजनहार, आप जैसे रखोगे वैसे रहूंगा। मतिहीन बुद्धिहीन हो गई, जो मैं जगह जगह शब्द की परीक्षा कराने फिरता रहा। बुद्ध सुन ओछी अकल नहीं तन माई, अब आप जैसे रखोगे वही मैं रहूंगा। जब भी जिसको जाके पूछते वो शब्द का निर्णय बताते। पीठ में शब्द धार्या था, लालदास जी को गुरु मानते थे, उनको पूछा नहीं बता सके। खेड़ापा रामदास जी के पास गए, उन्होंने भी नहीं बता सके।
और दूसरों के पास भी गए, गेबऊ भी आ गया, वो भी विश्वास नहीं हुआ। तो बिरमदास जी ने कहा, मर्दड़ा के तो घणो चौको सुधार्यो पर बीच के गम नहीं। इस शब्द की समझ करके शब्द के साथ उस देश में चले जाओ। ये शब्द सर्वोपरि है, ये आत्मा का पति है। ऐसा निर्णय बिरमदास जी ने किया। तब बिरमदास जी के सुखराम जी ने महिमा करी है, जबरदस्त। आज है ऐसा कोई? है कोई ऐसा सूरवा मन को समझावे? अपने मन को कोई समझा सकता है? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, उस राजा को भी दिन है, उस ग्रंथ बनाने वाले संतों को भी दिन है, जो ये माया ब्रह्म का निर्णय करे अलग अलग। और ऐसी घट में प्राणी मात्र के लिए दया है, ऐसी कृपा है, ऐसी मेहर है उनके घट में कि सतगुरु दया राम रटे सोही, ने अंचर प्रगटे तब सोई। सदगुरु की दया से ही राम रटना होती है, सासों सास में, तब नियंचर प्रकट होता है। ये सदगुरु की दया बिना नहीं, सदगुरु की कृपा बिना सुनने को नहीं मिलता ऐसा ज्ञान। सदगुरु की मेहर बिना उस देश में पहुंच नहीं सकते। रोम रोम में निरंकार उमव नहीं होता। सो राजा फिर धिन्न है, बूझे ज्ञान विचार, खट दर्शन सुख राम के, बूझर पकड़े सार। उस राजा को भी दिन है जो ऐसा दयावंत होकर के प्रजा का निर्णय निष्पक्ष करके और केवल ज्ञान को पूछता है, धारण करता है। उस राजा को दिन है, चंदूलाल राजा को दिन है, जो ये भक्ति धारण करके और उस देश के वासी सुखराम जी महाराज ने निर्णय समझा। और कितने ही सम्मान करे पर किसी ने धारण नहीं किया। न बिट्टूराव ने किया, न बालाजी पंडित ने, न महाराज परमाती तात्या राजा ने, न ब्रह्मचारी ने, न ढूंढिया ने, किसी ने धारण नहीं किया। न बैरागी ने, न त्यागी ने। इसलिए सुखराम जी उस राजा को भी धिन्न है, जो सार चीज को पकड़ लेता है सुन करके, ज्ञान पूछ करके और उस देश के वासी बन जाते हैं। उस खटदर्शनियों को भी धिन्न है, जो खटदर्शनी होकर भी और ये सार सार चीज को धारण कर लेते। सार सार को गहे तोता दे उड़ाए, सार सार को रख लेता है, सूप तोते को उड़ा देता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सूप के जैसे बनो, छाजले की जैसे बनो, चलनी की जैसे मत बनो, जो सार को नीचे निकाल देती है, फूस रख लेती। फूस कौन है? शरीर। सार कौन है? परमात्मा का नाम। इस आत्मा को सार में मिला लो और कचरा पड़ा रहने दो। फूस तो उड़ जाएगा, श्वासा है जितने हैं, श्वासा खोटेने चला जाएगा। सार को धारण कर लो, फूस को उड़ा दो। यानी रूप में मोह नहीं करना है। अगर मोह में फंस जाओगे तो मोह माया अज्ञान अंधेरो, मोह को देख सबद उजिया। मोह माया अज्ञान अंधेरा है, ये फूस में फंसा देगा, माया में फंसा देगा। इसलिए सुखराम जी महाराज के राजा को भी धिन्न है, खट दर्शनियों को भी धिन्न है, और हाकम सोई धिन्न है, सुकन मांडे हाथ, फिर दिन सो सुखराम के, मिथ्या करे न बात। हाकम को भी धिन्न है। हाकम की पदवी इधर किसको दी हुई है? ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति। बाहर यहाँ हाकम कौन है? जो थानेदार है। भिन्न है उनको जो रिश्वत नहीं लेते। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को दिन है, रक्षा करते हैं, किसी से रिश्वत नहीं लेते। सूर्य को दिन है, जो कभी भी 24 घंटे तपता है, सबको एक सरीसी धूप देते। अरे सूरज के क्या चाय है, दौड़िया फिरे हमेश। ये पूरा संत सुखराम के मांड चेतावे देश। किसी को चाहना नहीं है,
इसी प्रकार केवली भगवंतों को, उस देश के वासी को कोई चाहे नहीं। मांड को चेताने के लिए यहाँ अवतार लेते, मिथ्या बात नहीं करते, इसमें कोई फालतू बात नहीं है, सब मार्के की बातें हैं, निर्णय है सारा। इस मन को, रूप को, इच्छा को, इंद्रियों को समझाने का निर्णय है, भांत भांत करके प्रकृति के आधार से आत्मा को परम पद में मिलने का सार शब्द है ये। इस सार शब्द को जो धारण कर लिया तो सो महाजन सुन धिन्न है, घट तो देवे न कोई। अब महाराज कह रहे हैं उस महाजन को, बाणिया को, जिसकी बुद्धि तीव्र है, जिसके बुद्धि पे विवेक है, उसको धिन्न है कि घट तो देवे न कोई। इधर बाहर महाजन धंधा करे तो किसी को कम नहीं देवे, और लेने वाला कोई ज्यादा नहीं लेवे, उसको भी धिन्न है। लेवा दिन सुखराम के, ले नहीं तो ले लो। लेने वाला भी ज्यादा नहीं लेवे और देने वाला घटता नहीं देवे। तो इसी प्रकार केवली भगवंतों को धिन्न है, धिन्न है। धारण करने वाले राजा हो, खटदर्शी हो, नर नारी, लोई जगत हो, उनको भी धिन्न है। जो जो निर्णय केवली भगवंत कर रहे हैं, उस निर्णय को अंदर उतार देवे, हृदय की तराजू में तोल करके, फिर किसी के भरमाने में नहीं आए। भरमाने में आ जाएगा तो अटक जाओ। भरमाने में कौन भरमाता है? ये रूप का गुरु बने हुए हैं, वो भरमाते, रूप में फंसा देते हैं। और ज्ञान भक्ति से महाराज फरमाते आड़े बादल आ जाते, और उनको बुद्धि पे वो रूप ही रूप का महिमा, उसके दर्शन की इच्छा रहती है। रूप के पीछे टोलियां बना के फिरते रहते। तो महाराज फरमाते हैं वो घटता देना है और ज्यादा लेना है, बस। बाहर उदाहरण दिया है और अंदर राष्ट्रांग में घटाया है। सो मेरी सुख धिन्न है, जो पतिव्रता हो, नर दिन सो सुख राम के, झूठ न बोले। उस पतिव्रता स्त्री को धिन्न है जो पतिव्रता का अंग बढ़े रहे, दूसरे का संग नहीं करे, वेश्या नहीं बने। उस पुरुष को धिन्न है जो कभी झूठ नहीं, और उम्र जीवे जब तक स्त्री का पालन पोषण करे। ये बाहर महाराज गुण बताया है, और अंतरिंग में महाराज फरमाते हैं वो आत्मा धिन्न है जो निज नाम को पति समझ करके और उसमें मिलने के लिए अग्रसर रहती, उसी में मिलने की उसको पीड़ा लगी रहती है, रटना चलाती रहती है, और उसी पुरुष को धिन्न है। पुरुष कौन है? ये ज्ञान जो है ये पुरुष है, ज्ञान गुरुदेव है। इस ज्ञान गुरुदेव को पक्ष में नहीं बोले, अपने स्वार्थ से नहीं बोले, स्वार्थ का निर्णय नहीं करे, वो झूठ न बोले। आत्मा जब मेरी है, स्त्री है, तो ज्ञान उसका पुरुष है, और उस पुरुष से वो नियम चलाता है, पति आता है। माता पिता दोनों होते हैं सामने, जब तो बालक होता है, तो ये बालक की महिमा बहुत जबरदस्त। इसलिए सुखराम जी महाराज को जिसको ये समझ में आ गया वो आत्मा परम पद में जरूर मिलेगी। उसको धिन्न है, धिन्न है, धिन्न है। राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मरो, सबने राम 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 राम।
सबने राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा।